प्रश्न 14, कोई वस्तु रुपये x में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को रुपये y में बेचने से 15% लाभ होता है, y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्रयमूल क्या होगा, x में बेचने से 15% हानि होती है, यानी कि x विक्रय मूल्य है, तो हानि कितना होगा, हानि हो रहा है 15%, माने 15 मैंने 85, 100 में 15 घटने से 85, तो क्या हो जाएगा 100/85। ठीक है। अब जब y में बेचता है तो क्रय मूल्य क्या होगा, और वो दोनों क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा बराबर, क्रय मूल्य हमेशा बराबर होता है। ठीक है। तो इसमें 15% लाभ कमाता है, y में जब बेचता है तो 15% लाभ कमाते हैं, मैंने 100 में 115, तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 100/115। ठीक है। अब इसको हम लोग काट देंगे, इससे सीधा सीधा ऊपर रहने से क्या करते हैं, ऊपर 2 0 2 0 ऊपर ऊपर काटते हैं। अब क्या होगा आगे, x/y, इधर वाला y ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा 85, इधर ऊपर चला जाएगा, 85/115। ठीक है। अब हम x और y का अनुपात निकल गए, x को हम 85 यूनिट और y को 115 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है। और इसका अनुपात निकालना है तो कोई यूनिट नहीं लेंगे, इसी को निकालेंगे। तो इसका अनुपात क्या, किसका अनुपात निकालना है, y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स। तो अब अनुपात निकालेंगे, y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स मैंने इसको हम घटा देंगे, y कितना 115 डिवाइडेड बाई 85 अनुपात क्या हो जाएगा 115 प्लस 85। अब आगे सॉल्व करते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 115 से 85 घटाने से हो जाएगा 30 अनुपात, इधर जोड़ने से क्या हो जाएगा 200। अब 1 0 1 0 कटेगा, यानी क्या हो जाएगा बराबर 3/20। ठीक है। प्रश्न 15, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 21 का अनुपात है। ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, पहला क्या है क्रय मूल्य और बाद वाला विक्रय मूल्य, तो इसको 20x और 21x मानते हैं। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पर लाभ निकालेगा, क्या होगा 21x घटाओ 20x डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य क्या है 20x, लाभ प्रतिशत निकालना यानी कि 100%। अब इसको सॉल्व करते हैं, 21x से 20x घटने से क्या हो जाएगा, 1x माने ax घटाओ 20x गुना 100%, x कट गया आएगा, 0 0 2 5 बराबर क्या हो जाएगा 5% लाभ प्रतिशत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु को रुपये 100 में बेचने से एक व्यक्ति को रुपये 20 लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमको लाभ प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वो क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करता है, यानी क्रय मूल्य से ही वो निकलता है, तो क्रय मूल्य पहले निकालना होगा। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया बेचता है, 20 रुपया
लाभ कम आता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, लाभ का मतलब कम होगा, विक्रय मूल्य 100 घटाओ 20 बराबर क्या हो जाएगा 80। ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। तो अब लाभ प्रतिशत आराम से निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ क्या है 20, क्रय मूल्य 80 गुना 100%। अब इसको 101 2 चौके 4 से क्या आएगा, 4 दूनी 4 25% बराबर क्या हो जाएगा 25% लाभ प्रतिशत। प्रश्न संख्या 17, एक सोफे को रुपये 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। चलिए आसान क्वेश्चन है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य बराबर, इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य कितना है 19,800, लाभ प्रतिशत कितना है 10%, 10% लाभ माने 110, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है इसीलिए 100/110 होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा ना, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कम है इसलिए क्या होगा 100/110 होगा। ठीक है, ऊपर कम नीचे बड़ा होगा। ऐसा हम क्वेश्चन पहले बहुत बता चुके हैं, इसलिए आप देखते हैं क्या होगा 1 0 1 0 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से काटने से क्या होगा 11 के 11 11 88 0 बराबर क्या हो जाएगा 180 और इधर 2 0 मतलब निकल गया क्रय मूल्य क्या निकल गया 18,000। प्रश्न 18, किसी वस्तु को रुपये 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसमें हमको क्रय मूल्य निकालना है। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य सेम इससे पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें दशमलव में है तो इसको बना देते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना 69.60, दशमलव का हटा का पहले ही लिख देते हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या 2 0 होगा। तो यहाँ 25% हानि होता है यानी कि 75, 100 में 75, यहाँ ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि हानि हुआ है 75 है तो नीचे है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, हानि हुआ है तो इसलिए नीचे 75 होगा। ठीक है, 0 0 कटेगा 2 0, ये कितना से कटेगा 15 से कटेगा, ये भी 15 से कट जाएगा हैं 15 5 75, ये कटेगा कितना हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, यहाँ 90 हो गया, 15 छक्के 90, 15 चौके 60 और नहीं जाएगा अभी 5 6 4/5। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब दशमलव में बदलेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 8 40, 9 रुपया हो जाएगा ये क्रय मूल्य।